this is Irfan Sadiq. I am going to teach you the 7th class of Islamiyat. First of all, आप सबको मुबारक हो कि आप 6th क्लास पास करके 7th क्लास में आ चुके हैं। तो जो 7th क्लास के अंदर जो आपको निसाब पढ़ाया जाएगा, चूँकि नए तालीम साल का आगाज़ हो चुका है, जो 7th क्लास के अंदर जो आपको निसाब पढ़ाया जाएगा वो लिख लीजिए, कॉपी भी निकाल लीजिए और उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। इस साल जो शशमाई अव्वल में आपको निसाब पढ़ाया जाएगा उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 5 टॉपिक्स हैं। 5 टॉपिक्स ही पढ़ाए जाएंगे आपको चैप्टर वाइज, और उसी से मुतालिक आपके एग्ज़ाम होंगे और उसी से मुतालिक आपका रिटर्न वर्क होगा। तो 5 टॉपिक कौन कौन से हैं वो आप लिख लीजिए। नंबर 1 है इबादत। इबादत के अंदर दीगर इबादत भी हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी इबादतें इसमें आ जाएंगी। हम इबादत के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? वो है रोज़ा। रोज़ा और उसकी अफादियत। यानी रोज़ा रखने की क्या बरकतें मिलती हैं, अल्लाह ताला ने क्या इसके मुतालिक हुक्म दिया है, मुकम्मल डिटेल के साथ हम जब चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक आपका है इबादत। दूसरा टॉपिक आपका है उसवे हसना। उसवा हसना। उसवा हसना किसे कहते हैं? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह अपनी हयात मुबारका इस दुनिया के अंदर गुजारी, हमें भी उसी तरह ज़िंदगी गुजारना है। और इसके मुतालिक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशादात फरमाए हैं वो हम इसके बारे में सुने। तो उसवा हसना के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो भी उसवा हसना ही है। यानी उसवा हसना जो टॉपिक हमें दिया हुआ है, इसके नीचे जो मज़ीद टॉपिक है वो उसवा हसना ही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल ज़िंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या हमें तालीमात इरशाद फरमाई वो हम उसवा हसना में सीखेंगे। तो तीसरा आपका टॉपिक है ग़ज़वात का। याद रखिए, ग़ज़वात उसको कहते हैं कि इस्लाम की जो जंगें थी, जो कुफ़ार के मुकाबले थी, उनको ग़ज़वात कहा जाता है। अब ग़ज़वात बहुत सारे हुए हैं। इन ग़ज़वे के अंदर हम फ़तह मक्का के बारे में पढ़ेंगे। फ़तह मक्का यानी सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का को किस तरह फ़तह किया, क्या उसमें सूरत हाल थी जिसकी वजह से मक्का फ़तह नहीं हुआ था, बाद में फ़तह हो गया था। तो हम ग़ज़वात के अंदर फ़तह मक्का पढ़ेंगे। चौथा आपका जो टॉपिक है वो हदीस के हवाले से है, जिसको हम इंतखाबुल हदीस का नाम देते हैं। इंतखाबुल हदीस। इंतखाबुल हदीस में आपकी किताब के अंदर कमोबेश 5 हदीसें हैं। उन 5 हदीसों में से हम सिर्फ एक हदीस पढ़ेंगे, हदीस नंबर 5। जैसा कि आपने 6th क्लास के अंदर पढ़ा ही था कि एक हदीस लाई जाती थी, फिर उसका हम तर्जमा करते थे, फिर तर्जमे की हम मज़ीद तशरीह किया करते थे। तो ठीक इसी तरह 7th क्लास के अंदर भी हदीस होगी, लेकिन साबिक़ा हदीस नहीं होगी, मज़ीद चेंज हदीस होगी। उसमें हम तर्जमा करेंगे, तशरीह पढ़ेंगे, और हदीस से अगर मज़ीद हमें ज़रूरत पड़ी हम सवाल जवाब भी लिखेंगे। आपका 5वां और आखिरी जो टॉपिक है वो है याद रखने के हवाले से, जिसको नाम देंगे याद रखने की बातें। याद रखने की बातें। तो याद रखने के बाकी आपकी किताब के अंदर कुरान पाक के हवाले से भी है, हदीस मुबारक के हवाले से भी है, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से भी है। लेकिन हम इस हिस्से के अंदर हम पढ़ेंगे हिस्सा हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये 5 टॉपिक थे जो आपको इस शशमाई के अंदर पढ़ाए जाएंगे, और इन्हीं से मुतालिक आपका रिटर्न वर्क और एग्ज़ाम होंगे। अब इन 5 टॉपिक से मुतालिक हमें जो रिटर्न वर्क्स होगा वो क्या हम करेंगे वो देखिए। इसमें अल्फाज मानी होंगे, सवाल और जवाब होंगे, अल्फाज जुमले
صحیح غلط اور خالی جگہ ہیں. اور خالی جگہ ہیں. تو یہ 5 ٹاپک ہوں گے، انہی کے متعلق یہ لکھنے کا کام ہوگا. اس کو اپنی کاپی میں بھی اتار لیجئے تاکہ آپ کبھی اگر بھول جائیں کہ اس ششماہی اول کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے اور آپ کو دیکھنے میں آسانی ہو، تو لازم طور پر اس کو لکھ لیجئے. مزید فرسٹ چیپٹر کے ساتھ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم.